Hey guys, myself Dr. Ashish Gupta, Faculty of Life Sciences. I welcome you all in the Textbook Super Coaching CSIR नेट प्लेटफॉर्म। आज डिस्कशन करने वाले हैं क्या एक एवरेज स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट पे क्रैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, अगर वो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखता है एवरेज स्टूडेंट तो आराम से पहले अटेम्प्ट पे वो क्रैक कर सकता है। तो आओ आज बात करते हैं इन्हीं पॉइंट्स पर कि क्या क्या वो पॉइंट्स उनको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर एक सेल चल रही है ऑलरेडी, और इस सेल में आप देखो 2 ईयर टेक्स्ट बुक पास आपको 224 और 2 ईयर टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको ओनली 449 पर मिलने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए इन पर्टिकुलर पास को आप ले सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई करें आशीष पास, इस कूपन कोड को ले यूज करें और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाएं। दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन, ये जो आपका CSIR नेट का जो पेड सब्सक्रिप्शन है ये 1.5 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में भी अवेलेबल हो चुका है। ओनली एंड ओनली 3749 आप कूपन कोड यूज करेंगे ASHISHG। तो अगर आपको केवल 1.5 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको 3 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो अवेलेबल है 5249, केवल और केवल कब से कब तक, 27 से लेकर 30 अप्रैल तक। तो इसको भी अवेल करने के लिए आप यूज करें ASHISHG। अब आओ बात करते हैं हम लोग कि क्या कौन कौन से ऐसे पॉइंट पर डिस्कशन करना है कि एक एवरेज स्टूडेंट पहले ही अटेम्प्ट पर CSIR नेट एग्जाम क्रैक कर ले। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि उसको एक बार अपने जो भी एग्जाम है उस एग्जाम के बारे में, उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में और उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से पूरी नॉलेज हो। अगर इन सब चीजों का उसको ध्यान में है तो आराम से वो अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकता है। तो आप सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझ लें, आप उसके सिलेबस को देख लें और आप उसके आने वाले जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उन क्वेश्चंस को एक बार अंडरस्टैंड जरूर कर लें अपनी तैयारी करने से पहले, ताकि आपका माइंडसेट हो जाए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। उसके बाद अगली तैयारी बात करें अगर हम, तो ये है आपके पास कि आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस। यहां पर आपको मेंटोरशिप चाहिए होगी, हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं ऐसे हमारे मेंटोरशिप में आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम पर किस तरह से आगे बढ़ना है, टिपिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वहां पर आपको एक गाइडेंस की जरूरत होगी। तो अगर आप एक राइट गाइडेंस पर हैं, एक राइट मेंटोरशिप ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक एवरेज स्टूडेंट पहले ही अटेम्प्ट पे एग्जाम्स क्लियर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आप अगर एवरेज स्टूडेंट है मान लो, तो बुक्स में बहुत लार्ज कंटेंट है, बहुत वास्ट कंटेंट है। तो क्या आपको एक स्मार्ट अप्रोच पता है कि आपको कंटेंट किस तरह से पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या ज्यादा से ज्यादा पिक करना है। तो यहां पर आपको एक गाइडेंस की जरूरत होगी और आप एक अगर राइट गाइडेंस में है तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगा पहले ही अटेम्प्ट पे, नो डाउट। दूसरा एक होता है इंटेलिजेंस। भाई आपने ये देखा होगा कि आपका साथी MSc में 90% ला रहा है, 94% ला रहा है, आप उसको इंटेलिजेंट कैटेगरी में रख रहे हो, लेकिन पता चला कि उसके 3 अटेम्प्ट उसने CSIR दे दिए फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा। तो इंटेलिजेंस अपनी एक साइड पर है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको जो बातें ध्यान में रखनी होती है वो अलग है। कहीं ना कहीं आपको राइट अप्रोच और स्मार्ट अप्रोच से आगे बढ़ना है। आप इंटेलिजेंस ठीक है अपनी जगह, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटेलिजेंस सफिशिएंट नहीं है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको एक स्मार्ट अप्रोच करनी होगी, आपको एक डेडिकेशन के साथ आगे जाना पड़ेगा, आराम से आप एग्जाम निकाल लोगे। तो राइट अप्रोच से देखें, आप एक स्मार्ट अप्रोच करें। भाई अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस पर आपको अपना ईगो नहीं शो करना है, आपको वहां पर अपना इंटरेस्ट उस पर नहीं दिखाना है कि ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, इसका क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी करना है। अरे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप अप्रोच लगाओ, आप एक डिफरेंट अप्रोच से जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा। तो अपनी स्मार्ट अप्रोच लगाओ, अपने आइडियाज को वहां पर कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी अप्रोच बदलो, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। दूसरी खास बात, एक एवरेज स्टूडेंट अगर है तो क्या करना है।
एवरेज स्टूडेंट अगर है तो आप, अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है ना और एक एवरेज भी है, अगर उसने एक पैटर्न फिक्स कर दिया, पैटर्न क्या है, आप डेली रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन ऑन द डेली बेसिस। भाई अगर आपको कोई एग्जाम देना है तो कहीं ना कहीं कुछ मंथ्स तो आपको डेडिकेशन पे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो वो जो जितने मंथ्स का आप डेडिकेशन दिखा रहे हो, वो डेडिकेशन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसमें आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, उसको आपको प्रॉपरली समझना चाहिए, और साथ के साथ फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पहले अटेम्प्ट पे निकालेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी डगमगाई, एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, 2 दिन कहीं चले जा रहे हो, इरेगुलरिटी बना रहे हो, तो फिर एवरेज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखेंगे आप। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। भाई आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस एज इट इज नहीं आते, ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एज इट इज उठ के रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। भाई वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बदल बदल के, फ्रेम बदल जाएगा क्वेश्चन का, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सिलेबस तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इसलिए जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, ये मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर यहां पर इंटेलिजेंट भी है और एक एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर एक एवरेज स्टूडेंट अपनी कंसिस्टेंसी से 4 महीने दे रहा है अपने आप को और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली एक एवरेज स्टूडेंट एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली मेंटरशिप में जो आपके मेंटर्स आपको गाइड कर रहे हैं, उन मेंटर्स की आप बात मान रहे हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपको डेली पढ़ना भी है, आपको डेली रिवाइज भी करना है और आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। अगर ये 3 चीजें आप कंसिस्टेंट मैनर पर कर रहे हैं तो डेफिनेटली 3 से 4, 4 से 5 महीने में आराम से आप एक सिंपल तैयारी शॉर्ट पर आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो प्रॉपर एक गाइडेंस में रहें, प्रॉपर कंसिस्टेंसी में रहें, प्रॉपर रेगुलरिटी बना के रहें और प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखना। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आपको केवल 1.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये भी स्टार्ट हो चुका है CSI नेट पर। ये सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 3749 पर है और ध्यान रखना लास्ट डेट 30 अप्रैल है, 1 मई से प्राइस हाइक हो जाएंगे। तो थैंक यू ऑल, बी कनेक्टेड, थैंक यू।